यूपीएससी आईएएस इन 2025 एग्जामिनेशन 2025 क्वेश्चन 2A। कार्ल वॉन क्लॉज़विट्ज़ ने एक बार कहा था, युद्ध एक अन्य माध्यम से की जाने वाली एक कूटनीति है। समकालीन भू राजनीतिक संघर्ष के वर्तमान संदर्भ में उपरोक्त कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। आंसर: क्लॉज़विट्ज़ का यह कथन कि युद्ध एक अन्य माध्यम से की गई कूटनीति है, वॉर इज अ डिप्लोमेसी बाय अदर मीन्स, इस बात पर प्रकाश डालता है कि युद्ध अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मूलतः एक राजनीतिक साधन है, एक ऐसा साधन जो वह हासिल करता है जो बातचीत और कूटनीति से संभव नहीं है। समकालीन भू राजनीतिक परिदृश्य में यह दृष्टिकोण संघर्ष के आधुनिक रूपों और शासन कला के विकसित होते उपकरणों द्वारा मान्य और जटिल दोनों है। आज कूटनीति के विस्तार के रूप में युद्ध, वॉर एज एन एक्सटेंशन ऑफ डिप्लोमेसी टुडे, भू राजनीतिक संघर्ष, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, रूस यूक्रेन युद्ध हो या इजराइल हमास संघर्ष, इन जैसे आधुनिक युद्ध अक्सर दो देशों की कूटनीतिक वार्ता विफल होने के बाद भड़क उठते हैं, जिससे युद्ध अनसुलझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का अंतिम उपाय प्रतीत होता है। हाइब्रिड युद्ध, हाइब्रिड वॉरफेयर। युद्ध अब केवल सैन्य नहीं रह गया है, इसमें आर्थिक प्रतिबंध, साइबर हमले, दुष्प्रचार और आर्थिक दबाव शामिल हैं, जो बल और कूटनीति के बीच की सीमाओं को धुंधला कर देते हैं। महान रणनीति, ग्रैंड स्ट्रैटेजी। क्लॉज़विट्ज़ की महान रणनीति की अवधारणा यह सुझाव देती है कि राज्य परस्पर जुड़े हुए साधनों, कूटनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सैन्य और सूचनात्मक साधनों के माध्यम से निरंतर राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। महत्वपूर्ण दृष्टिकोण और सीमाएं, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स एंड लिमिटेशंस। कूटनीति की विफलता, डिप्लोमेसीज फेलियर। युद्ध राजनीति को जारी रखता है, लेकिन यह संवाद में रुकावट का संकेत देता है और इसके परिणाम स्वरूप भारी मानवीय क्षति होती है। साथ ही इनकी आर्थिक और नैतिक लागत चुकानी होती है, जिससे ये कूटनीति बचना चाहती थी। नैतिक चिंताएं, एथिकल कंसर्न्स। युद्ध भले ही राजनीतिक उद्देश्यों के साथ भी जुड़ा हो, लेकिन यह पीड़ा पहुंचाता है और अंतर्राष्ट्रीय विश्वास को कमजोर करता है। उपयोगितावादी और कर्तव्यपरायण नैतिकता इस धारणा को चुनौती देती है कि राजनीतिक लक्ष्य हिंसक साधनों को उचित ठहराते हैं, जो चल रहे वैश्विक विवादों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जहां नागरिकों को महत्वपूर्ण क्षति पहुंचती है। दीर्घकालिक स्थिरता, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। हालांकि युद्ध अल्पकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है, फिर भी यह अक्सर अस्थिरता, दीर्घकालिक हिंसा और मानवीय संकट लाता है, जिससे कभी-कभी शांतिपूर्ण राजनीतिक समाधान प्राप्त करना और भी कठिन हो जाता है। समकालीन विकास, कंटेम्पररी एवोल्यूशन। संज्ञानात्मक और सूचना युद्ध, कॉग्निटिव एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आधुनिक युद्ध धारणाओं, विश्वासों और सूचना प्रवाह को तेजी से निशाना बना रहे हैं, जिससे साइबर स्पेस और मीडिया में कूटनीति और संघर्ष आपस में गहराई से जुड़ गए हैं, जो क्लॉज़विट्ज़ की मूल सैन्य अवधारणा से कहीं आगे है। पारस्परिक प्रवाह, म्यूचुअल फ्लो। आज की दुनिया में यह रिश्ता उलट भी सकता है। राजनीति अन्य तरीकों से युद्ध की निरंतरता भी बन सकती है, खासकर जहां संघर्ष युद्धोत्तर वार्ता और पुनर्निर्माण को आकार देते हैं। निष्कर्ष: इस प्रकार क्लॉज़विट्ज़ का सिद्धांत आज भी अत्यंत प्रासंगिक बना हुआ है, क्योंकि युद्ध और कूटनीति अभी भी आपस में गुंथे हुए हैं, लेकिन अब इसे सैन्य, आर्थिक, साइबर और सूचनात्मक रणनीतियों के मिश्रण के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। आधुनिक वास्तविकताएं कूटनीति को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल देती है, क्योंकि समकालीन युग में युद्ध के परिणाम पारंपरिक राजनीतिक लाभों से कहीं अधिक भारी पड़ सकते हैं।